तुम समझो कि हम एक रेखा खींचे सर, ये रेखा का लंबाई मान लेते हैं कि कुछ है, तुम लोग अगर इंची से नापोगे, स्केल से नापोगे तो इस रेखा की लंबाई कुछ निकलेगी। मान लेते हैं सर 5 सेंटीमीटर इस रेखा की लंबाई है। कितनी लंबाई इस रेखा की? 5 सेंटीमीटर इस रेखा की लंबाई है। अब हमको ठीक इसी लंबाई की एक और रेखा खींचनी है, तो हम मान लीजिए यहाँ पर खींच दिए ठीक इसी लंबाई की एक रेखा, उसका भी इसका नाम है CD और इसकी भी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो नाप के हम खींचे 5 सेंटीमीटर और तो हम सबके सामने ये बात कह सकते हैं कि ये दोनों जो रेखाएं हैं वो क्या है? बराबर। क्या है दोनों? अब हम एक नए शब्द से इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है समांतर। क्या नाम है? इस शब्द को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि समांतर क्या होते हैं। देखो, समांतर को अगर हम संधि विच्छेद करने का प्रयास करते हैं तो एक्चुअल में निकल के आता है समान अंतर। इसका अर्थ निकल के आता है समान अंतर। ठीक है, अच्छा, अभी तुम कह सकोगे कि ये लाइन जो है वो बराबर है? बोलो हाँ कि नहीं। क्यों? क्योंकि बराबर कहने के लिए एक और कोई चाहिए जिसके इसको बराबर कहें या ना कहें। अब मान लो हम एक लाइन से खींच दिए, बताओ ये दोनों लाइन बराबर है कि नहीं है? नहीं है। अगर कोई सिंगल लाइन रहे तो उसको बराबर कह पाओगे? क्योंकि कहोगे तो किसके बराबर या नहीं बराबर कहोगे, तो इसके लिए एटलीस्ट कितने लाइन चाहिए? 2। तो ये सिंगल लाइन को तो हम बराबर नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार समांतर होने के लिए भी एटलीस्ट 2 लाइन चाहिए जिसको हम एक दूसरे के समांतर कह सके। जैसे हम एक दूसरे के बराबर कह सकते हैं, उसी तरह एक दूसरे के समांतर कह सके। इसके लिए हमको एटलीस्ट कितने लाइन चाहिए? 2 लाइन। एक लाइन ये है, एक लाइन और हम खींच देते हैं यहाँ पर। अगर उन दोनों लाइन के बीच में दूरियां कितनी है देखते हैं। तो हम इंची टेप लिए और इसको यहां से यहां तक बैठाए और नापे कि ये लाइन इस लाइन से कितना दूर है, तो पता चला हमको 4 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये लाइन से कितनी दूरी पर है? 4 सेंटीमीटर। हमने ठीक बगल में भी नापा, यहां भी नापे तो यहां भी पता चला हमको 4 सेंटीमीटर। अच्छा, यहां भी नाप लिए तो यहां भी पता चला हमको 4 सेंटीमीटर, यहां भी नाप लिए तो यहां भी पता चला हमको 4 सेंटीमीटर। तो इस सिचुएशन में अगर कोई 2 लाइंस हमेशा आपस में समान दूरी पर स्थित हो, समान अंतर पर स्थित हो, तो उस दोनों लाइन को हम लोग समांतर लाइन कहते हैं। ठीक है, अगर 2 लाइन एक दूसरे से हमेशा समान दूरी पर स्थित हो तो उसको हम लोग कौन सा लाइन कहते हैं? समांतर को बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि लाइन बराबर है कि बराबर नहीं है। समांतर को केवल एक ही चीज से मतलब है, किस चीज से? कि दोनों लाइन के बीच की दूरियां हमेशा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। उसको तो क्या बराबर और समांतर को एक दूसरे से कोई लेना देना है? नहीं। बराबर अलग चीज है। बराबर में केवल लंबाई नापते हैं और समांतर में हम लोग ये नापते हैं कि वो दोनों हमेशा समान दूरी पर है कि नहीं। एक और एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं सर। चलिए मान लेते हैं कि एक लाइन है ऐसे करके गया, एक दूसरी लाइन है वो ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, अब हमको कोई बोला कि भैया मेरे पास 2 लाइन है, एक लाइन का नाम है AB, दूसरा लाइन का नाम है CD। आप ये बताइए क्या ये दोनों लाइन समांतर है? तो हम लोग सोचेंगे हम लोग को समांतर होने के लिए उसके बीच की दूरी हमेशा क्या होनी चाहिए? बराबर। तो हम यहाँ पर इंची बैठाए और यहाँ पर इंची बैठाए और नापे, 5 मीटर निकला। यहाँ पर नापे 4 मीटर निकला। यहाँ पर नापेंगे तो 3 मीटर निकला। यहाँ पर नापे 2 मीटर निकला। क्या इस दोनों लाइन AB और CD की दूरी समान रही? ये दोनों के बीच की दूरी समान नहीं रही, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन समांतर नहीं है। समांतर